बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे बार का इलेक्शन है जो लाहौर की बार है। तकरीबन 15,000 से ज़्यादा इसका वोटर है और ये वकीलों की एक ट्रेडिशन है कि हर साल इलेक्शन होते हैं। ये जो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, एक जमहूरी ट्रेडिशन है जो कि वकील बड़े दिल के उनके करीब है। और यहाँ पे बड़े बड़े मार्शल लॉ भी रहे हैं लेकिन बार का इलेक्शन कभी नहीं रुका। और ये पाकिस्तान में ये मेरे ख़्याल में वाहिद इलेक्शन है जो कि 76 साल से बग़ैर किसी तातुल के ये इलेक्शन हो रहा है। और पूरे आज पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में बार्स के इलेक्शन हैं। लाहौर बार जो है वो पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि इस रीजन की बड़ी बार्स में से उसका शुमार है। इस तरह मैंने कहा कि 15,000 से ज़्यादा वकील है और जो भी ग्रुप जीतेगा वो 1 साल रहेगा। 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, नई बॉडी आ जाएगी। कभी बड़ा मुश्किल होता है इसमें कि प्रेसिडेंट ने कभी रिपीट भी किया हो। ये भी इनकी एक बड़ी खूबी है लॉयर्स के इलेक्शन की। और यही ट्रेडिशंस जो बार के इलेक्शंस की ट्रेडिशंस हैं यही हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हों। यहाँ पे ये भी रवायत है कि जो इलेक्शन हारेगा वो अगले दिन जाके जीतने वाले को मुबारक भी देते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे भरपूर अपनी कैंपेन करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई बड़ाई मार झगड़े सब कुछ होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म होता है अगले दिन सारे वकील इकट्ठे होते हैं। यही वो जमहूरी ट्रेडिशंस हैं जो कि हम पाकिस्तान में भी चाहते हैं। कल पीपल्स पार्टी ने सिंध में जिस तरीके से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया, ये उन ट्रेडिशंस को रिवाइव किया है पीपल्स पार्टी ने। जनाब जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट ने और बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदाबख्श में बीबी शहीद के मज़ार के ऊपर जो तकरीरें की थी ये उसकी एक मैनिफेस्टेशन है, उसका एक इजहार है जो कल पीपल्स पार्टी ने किया। इसके ऊपर हमारी जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसने इसको वेलकम किया है। हम समझते हैं यही वो रवैये हैं जिनसे पाकिस्तान में सियासी माहौल में जो गर्मी है वो नीचे आएगी। यही वो रवैये हैं जिनसे पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक दूसरे को बर्दाश्त करके आगे चलने की जो रवायात हैं उनको हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। और पीपल्स पार्टी ने इस ज़मन में एक बड़ा अहम कदम उठाया है और इस पर हम ज़ाहिर है कि जो भी लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मुराद अली शाह, इन सब को और मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, इन सब का हम नेशनल डायलॉग कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और बड़ी ये हमारी कामयाबी है कि आज 1 महीने पहले पाकिस्तान में डायलॉग जो था उसका कोई नाम लेवा नहीं था, लेकिन आज मैं मीडिया का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और पाकिस्तान की सियासी जमातों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन सब ने डायलॉग की अहमियत को महसूस किया है। आगे अब हम इंशाल्लाह आसिफ जरदारी साहब के पास भी जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास भी जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के प्रोसेस को ओन करें। जब एक दफ़ा ये 3 शख्सियात मुज़ाकरात के प्रोसेस को ओन कर लेती हैं फिर बाकी मामलात करने आसान हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से भी जिनका एक्सेस है वो उनसे बात कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस वक्त वर्कर्स गिरफ़्तार हैं, जो कोट लखपत में तहरीक इंसाफ के लीडरशिप गिरफ़्तार है, उन लोगों की रिहाई के लिए बात आगे बढ़ रही है। और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अकाबरीन हैं वो इस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे। प्राइवेटली वो सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो पब्लिकली भी आके सपोर्ट करें। और हम जो शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद, उमर चीमा और महमूद रशीद साहब जो रहा हो सकें, जो ख़ातून वर्कर्स हैं जिनमें बुशरा बीबी भी शामिल हैं, जिसमें बाकी हमारी ख़वातीन शामिल हैं, वो रिहा हो सकें। जिन ख़वातीन को सज़ाएँ दी गई हैं और वो बेचारी अभी तक सरेंडर नहीं कर सकी, उन लोगों को जो है वो उनके सस्पेंशन जो है वो लगाई जाए, उनको सस्पेंड की जाए। ख़वातीन वर्कर्स को जो है वो पहली प्रेफरेंस दी जाए ताकि एक सियासी टेम्परेचर नीचे आए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो बार के इंतखाबात हैं इनसे सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वाजिद साहब ये बताइएगा कि ये आपने अच्छी बात की है कि पार्टियों को एक होना चाहिए, लेकिन जो दहशतगर्दी की फसा फैली है, जवान शहीद हो रहे हैं, PTI को उस हवाले से वो बयानिया नहीं आ रहा कि वो तालिबान को मुकम्मल तौर पर वो जो है वो नहीं कह रहे कि ये जो है जवान शहीद कर रही है या जिस तरह उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। DGIS की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इस हवाले से क्या कहना चाहिए?
तहरीक इंसाफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत के साथ जीती है। तीसरी दफ़ा तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत से जीती है। आप लाहौर में बैठ के ये तो नहीं बता सकते खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कि वहाँ अमन कौन लाया है। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा के लोग इसीलिए उनको वोट करते हैं कि वो अमन लेके आती है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेके आती है, टेररिज्म ख़त्म होता है, एक ज़िंदगियाँ नॉर्मलाइज होती हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ को तो कोई ये ना बताए ना कि उसने क्या करना है। ज़ाहिर है कि वो ही नुमाइंदा जमात है और उसको ही पता है आगे कैसे बढ़ना है। सर, एक बात कहिएगा कि अभी आपने मुज़ाकरात की बात की है और गवर्नमेंट मुज़ाकरात की बात करी, लेकिन बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो आप पे और आपकी जमात पे मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं? हर एक की ना एक वॉर इकॉनमी क्रिएट हो जाती है। जो लोग हमारी मुखालफत कर रहे हैं, मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं, वो उनकी अपनी इकॉनमी ख़राब हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके ओहदे इस वजह से है कि ये लड़ाई चल रही है। बहुत सारे लोगों का यूट्यूब अकाउंट चल रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं। अब आप और मैं और हम लोग जो यहाँ पे हम सारे बाहर तो नहीं भाग सकते। हमने तो पाकिस्तान को रहना है और पाकिस्तान को बचाना है। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश तो यही होनी चाहिए ना कि टेम्परेचर नीचे आएँ और हम चीज़ों को आगे लेके जा सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।